हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगी। टेंसेस के नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमें पता होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन सभी के टेंसेस के बारे में पता होता है, स्ट्रक्चर हमें पता होता है। जो आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो है यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन टाइम क्लॉज। मतलब पास्ट में जब दो एक्टिविटीज़ एक साथ होती है तो कैसे इसमें पास्ट का यूज़ किया जाता है, कैसे पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यूज़ ऑफ आफ्टर एंड बिफोर, देन यूज़ ऑफ गोइंग टू और अबाउट टू के बारे में और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यूज़ ऑफ पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन टाइम क्लॉज, मतलब ये दोनों जब हम कोई टाइम बताने वाले होते हैं। टाइम का मतलब है कि जैसे दो एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई, एक पहले हुई एक उसके बाद में हुई, एक तो ये सीक्वेंस रहता है। एक रहता है कि दोनों काम साथ में हुए। ठीक है, ये दोनों तरह के सेंटेंस में हम कैसे किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो पहला रूल इसका रहता है व्हेन का। व्हेन का हम यूज़ करते हैं तो इसमें पहला सेंटेंस हम पास्ट सिंपल का ले सकते हैं और दूसरा भी हम पास्ट सिंपल का ले सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, जैसे व्हेन शी कॉल्ड हिम अ थीफ ही हिट हर। तो यहाँ पर ये भी पास्ट सिंपल है व्हेन वाले में और ये भी पास्ट सिंपल है। सेकेंड है व्हेन ही ओपन द विंडो द पैरट फ्लू आउट। यहाँ भी पास्ट सिंपल है और यहाँ भी पास्ट सिंपल का यूज़ है। देन नेक्स्ट है व्हेन द मिनिस्टर डाइड ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। तो यहाँ भी पास्ट सिंपल दोनों स्ट्रक्चर में है। और ये भी व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली वी ऑफन वेंट टू द मार्केट। दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, दोनों काम ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली हुए हैं, मतलब साथ साथ हुए हैं। तो दोनों में पास्ट सिंपल का यूज़ किया गया है। आगे देखो, लेकिन अब दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन हमें ये वाली फीलिंग देनी है कि एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ था पास्ट में। जैसे कि व्हेन ही हैड सung अ सॉन्ग ही सैट डाउन। अब यहाँ पर हमने ये देखा, हैड सung अ सॉन्ग मतलब पास्ट परफेक्ट का हमने यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पर ही सैट डाउन में पास्ट सिंपल का यूज़ किया। जब हम ऐसा यूज़ करते हैं कि एक स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट का और दूसरे में पास्ट सिंपल का, तो इसका मतलब है कि पहले वो ही सेट डाउन आफ्टर सिंगिंग द सॉन्ग, पहले उसने गाना गाया उसके बाद वो बैठ गया। तो जो काम उसने पहले किया ना, उसमें हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, ही हैड sang ए सॉन्ग। ऐसे ही व्हेन ही sang ए सॉन्ग ही सैट डाउन, अगर दोनों में पास्ट सिंपल का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि ही सैट डाउन एज ही sang द सॉन्ग। वो गाना गाते गाते, मतलब गा रहा था उसी टाइम बैठ गया। इसमें पहले और बाद वाला इंसिडेंट नहीं है, इसमें दोनों काम साथ हुए हैं। और इसमें जिसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है, यहाँ एक काम पहले हो चुका है और दूसरा उसके बाद हुआ है, तब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पहले यूज़ हुआ, फिर देन पास्ट सिंपल। जब दोनों साथ होते हैं तो पास्ट सिंपल एंड पास्ट सिंपल यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है व्हेन शी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट आउट टू प्ले। जब काम हो चुका उसके बाद वो खेलने गई। ठीक है, ऐसे ही व्हेन ही हैड शट द विंडो आई ओपन द डोर, ये भी सेम है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट पास्ट सिंपल का, क्योंकि हम इसमें एक सीक्वेंस बता रहे हैं, सीक्वेंस बताने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। यूज़ ऑफ टिल और अनटिल, एज सुन एज या बिफोर। ठीक है, इसमें भी वही रूल जैसे चलेगा। जब हम टिल अनटिल इन सब का यूज़ करते हैं तो इसमें भी यही होता है कि वन एक्शन फॉलोज द अदर। जैसे एज सुन एज वी रीच द स्टेशन इट बिगेन टू रेन। अब हम जब एज सुन एज लगाएंगे तो हम पास्ट सिंपल का पहला स्ट्रक्चर और दूसरा भी पास्ट सिंपल का ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम, हालांकि एक एक्शन दूसरे को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम एक, मतलब जैसे ही मैं पहुंचे वो शुरू हो गई थी, तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर एक्शन ही बता रहे हैं। उसके बाद वी वेटेड टिल इट गॉट डार्क, तब तक हमने वेट किया जब तक वो डार्क हो गया था। तो यहाँ पहला स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल है, दूसरा भी पास्ट सिंपल का आ गया। उसके बाद जो काम हो चुका उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। जैसे ही रिफ्यूज़ टू गो आउट टिल ही विजिटेड द टेम्पल, ये तो सेम सिमिलर है। ठीक है, जब तक वो वहाँ विजिट नहीं करेगा, वो रिफ्यूज़ कर देगा बाहर जाने के लिए जब तक वो टेम्पल नहीं जाएगा। दोनों ही पास्ट सिंपल है। ठीक है, जबकि एक ऐसा भी हो सकता है कि द गार्ड डिड नॉट अलाउ अस एंट्री अनटिल ही हैड सीन आवर टिकट्स। यहाँ पर अनटिल का यूज़ हुआ, इसमें हमने एक पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है कि गार्ड ने हमें तब तक अलाउ नहीं किया था जब तक कि उसने टिकट नहीं देख चुका था। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का हो गया, एक पास्ट सिंपल का हो गया। तो जो, मतलब पहले टिकट देखेगा ना, पहले टिकट देखेगा तभी तो अलाउ करेगा। तो पहले वाले एक्शन जो हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट आया है, दूसरे एक्शन में पास्ट सिंपल का यूज़ हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट आफ्टर वाला। आफ्टर वाला क्या है,
आफ्टर में हमेशा आफ्टर को हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ टेंस के साथ यूज़ किया जाता है यूजुअली। जैसे आफ्टर द रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद ही वेंट टू स्कूल, तो पहला स्ट्रक्चर तो पास्ट परफेक्ट का आ गया, दूसरा पास्ट सिंपल का। ऐसे ही दे केम आउट आफ्टर द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन, तो आफ्टर वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसमें नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए वैसे भी ये रूल भी है, देखिए जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, अगर आफ्टर लगता है आफ्टर, तब तो अगर आफ्टर लगता है तब तो पहले पास्ट सिंपल आएगा और बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का आएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट का आएगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा। और यदि बिफोर लगता है बिफोर, तो फिर पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट सिंपल बाद में आएगा। इसका बेसिक रूल ये होता है आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर है तो पास्ट परफेक्ट आफ्टर ही आएगा, बाद में आएगा। बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट बिफोर ही आएगा, पहले आएगा। ठीक है। अब नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में नॉर्मली यूज इन सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में से यूज हो सकते हैं। जैसे व्हेन आई न्यू द वर्क ऑफ वन ऑफिस आई वॉज मूव टू अनदर, ये हो गया पास्ट सिंपल वाला। एंड व्हेन आई हैड लर्न या फिर नोन द वर्क ऑफ वन ऑफिस आई वॉज मूव टू द अनदर ऑफिस, तो ये हम नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्न है, इनको हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेंस में लिए। और नॉर्मली पास्ट परफेक्ट पहले वाले एक्शन के लिए किया जाता है। दो एक्टिविटीज़ होती है जो पहले हो गई, अगर कोई एक पहले एक बाद में है तो पहले के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए गोइंग टू का यूज़ होता है फ्यूचर फॉर्म के लिए। फ्यूचर फॉर्म के लिए जैसे कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप, मैं शॉप ओपन करने जा रहा हूँ, लाइक दिस। और गोइंग टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे वी आर गोइंग टू, सॉरी वी यूज़ गोइंग टू व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू समथिंग डू, मतलब हम कोई चीज़ काम करने का डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है कि अब करने, बस अब करने ही वाले हैं, तब यूज़ होता है। जैसे पर्सन्स के साथ का मतलब है ये किसी का इंटेंशन, इरादा बताता है। जैसे शी इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी, ही इज़ गोइंग टू सेल हिज हाउस, शी इज़ गोइंग टू गिव मी अ बुक टुमारो, तो ये उसका इरादा है, वो ये सब काम करने वाली है। गोइंग टू का मतलब है वो करने वाली है, करने जा रही है, शी हैज़ डिसाइडेड टू डू दिस। थिंग्स के साथ यदि आता है तो वो बताते हैं कि थिंग्स में प्रॉबेबिलिटी कितनी है, संभावना या इनएविटेबिलिटी कितनी है। जैसे द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, ट्रेन छूटने ही जा रही है, मतलब जा रही है। द बस इज़ गोइंग टू ओवरटर्न, इट इज़ गोइंग टू रेन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तो थिंग्स के साथ भी यूज़ हो जाता है। पैसिव में भी यूज़ होता है, जैसे इनका पैसिव में यूज़ होता है निश्चितता के लिए। जैसे द हाउस इज़ गोइंग टू बी क्लीन्ड, इसका क्या रूल रहेगा, वैसे तो गोइंग टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, लेकिन गोइंग टू बी के साथ क्या आएगा, गोइंग टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना, तो गोइंग टू बी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि द ही इज़ गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वन वीक, दीज ट्रीज आर गोइंग टू बी कट डाउन, लाइक दिस। आगे बी अबाउट टू का मतलब भी वही है, करने वाला, होने वाला। ठीक है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इट डोंट गो आउट, बाहर मत जाना, वी आर अबाउट टू हैव ब्रेकफास्ट, मतलब इमीडिएट फ्यूचर को बताते हैं, बस अब जस्ट करने वाले ही हैं। लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस में देखेंगे। सीक्वेंस मेन तो क्या होता है, द मेन सीक्वेंस इज that the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause। देखिए हमें सबको पता है कि दो क्लॉजेज होती है, एक तो मेन क्लोज होती है जिसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, एक डिपेंड क्लोज होती है जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ये इस पर डिपेंड रहती है, तो जो वर्ब या जो टेंस इसमें रहता है, मेन क्लोज में रहता है ना, वही टेंस इसमें आएगा। नॉर्मली रूल तो ये कहता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब जैसे इसमें देखिए पहला रूल तो ये है कि इफ़ द वर्ब इन द मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसकी टेंस, तब तो सबऑर्डिनेट की किसी भी टेंस में आ सकती है। जैसे कि ये प्रेजेंट में है, राम सेज या राम विल से, या फ्यूचर में है, तब इधर वाला कोई भी टेंस में हो सकता है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो। जैसे ये भी हो सकता है, राम सेज दैट ही कुक्स डेली, प्रेजेंट में, राम सेज दैट ही कुक्ड देयर, ठीक है, पास्ट में हो गया, राम विल से दैट ही विल कुक टुमारो, ये फ्यूचर में हो गया, कोई भी टेंस में आ सकता है। ये जनरल रूल है। आगे लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, यदि कोई पर्पस है, कोई कंडीशन है, तब क्या होगा कि ओनली प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे
आई वर्क हार्ड, ये मतलब ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर में ही आएंगे मेन क्लोज तो। इधर वाला कब होगा, जब ओनली प्रेजेंट में तभी होगा जब कोई पर्पज़ या कंडीशन हो। जैसे आई आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, यू विल कैच द ट्रेन इफ़ यू वर्क फास्ट, शी विल फेल अनलेस शी वर्क्स हार्ड, वी ईट दैट वी मे लिव। तो इधर वाला मेन क्लॉज यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, नॉर्मल सेंटेंस में तो इधर वाला कोई भी टेंस का हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में यदि पर्पज़ या कंडीशन हो तो हम उसको ओनली प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, यदि मेन क्लोज पास्ट टेंस में हो तब क्या होगा, तब सबऑर्डिनेट भी पास्ट टेंस में ही आएगी। जैसे ये सेकेंड रूल है, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड मनी, ठीक है, ये भी पास्ट में आया, ये भी पास्ट में आया। ऐसे ही फादर आस्क्ड रमा इफ़ शी हैड टोल्ड हिम अ लाई, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। राम वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास, आई नेवर होप दैट शी वुड डिसीव मी। तो ये जब पास्ट में आया तो ये भी पास्ट में आ गया, ये पास्ट का रूल होता है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है, हम इसमें प्रेजेंट सिंपल कब यूज़ करेंगे, इसमें प्रेजेंट सिंपल तब यूज़ होता है जब इधर का मान लो पास्ट का है, लेकिन इस साइड सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सच्चाई हो, कोई हैबिचुअल डेली करने वाले एक्शन हो, जोग्राफिकल ट्रुथ हो किसी जगह से रिलेटेड, साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, सेइंग हो, कोई कहावतें हो, तो फिर इधर वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जैसे द टीचर सेड, ये तो पास्ट में है, लेकिन इधर क्या है, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इज़ आ गया ना, तो ये प्रेजेंट में आ गया। ऐसे ही टोल्ड मी, तो यहाँ ही टोल्ड मी तो पास्ट का है, लेकिन दैट हिज फादर गोज टू टेम्पल डेली, हैबिचुअल एक्शन आ गया, डेली एक्टिविटी आ गई, तो ये प्रेजेंट में आ गया। शी इन्फॉर्म्ड अस, उसने इन्फॉर्म किया था, पास्ट में आ गया। दैट हर मदर इज़ अ टीचर, ये नॉर्मल फैक्ट में आ गया, ठीक है, वो टीचर है अभी प्रेजेंट में। तो इस तरह के सेंटेंस में ये एक्सेप्शनल रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है और वो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज यदि प्लेस, रीज़न या कंपैरिजन बता रहा है तो वो आ सकता है किसी भी टेंस में। जैसे कि शी वेंट टू लिव, शी वेंट टू लिव, वो रहने गई थी, ये तो पास्ट का है। वेयर हर सिस्टर लिव्स, ये प्रेजेंट का आ गया, लेकिन प्लेस बता रहे हैं ना तो प्रेजेंट में आ सकता है। ही वर्कड एज हार्ड यू डू, ये कंपैरिजन है। शी डिड नॉट गेट अप बिकॉज शी इज इल, तो पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो सकते हैं यदि रिप्लेस, रीज़न और कंपैरिजन हो तो। उसके बाद एजेक्टिव क्लॉज यदि इधर आती है, एजेक्टिव क्लॉज मतलब जो विशेषता जो एजेक्टिव के जैसे काम करती है। प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट में हो तो एजेक्टिव क्लॉज प्रेजेंट में हो सकती है। जैसे आई मैट ए बॉय हु सेल्स एप्पल्स, ये मैट तो पास्ट का हो गया, लेकिन सेल्स प्रेजेंट का हो गया। आई बॉट ए काउ, एक काउ खरीदी पास्ट का, विच गिव्स टर्निड, ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये पास्ट का हो गया। आई साई सोल्जर हु हैड ए ब्रोकन लेग, ये पास्ट का हो गया, दोनों पास्ट के हो गए। तो एनी टेंस कैन बी यूज्ड हियर इफ़ देयर इज़ एन एडजेक्टिव क्लोज। आगे देखो, उसके बाद कंजक्शन लेस्ट, लेस्ट का जब भी यूज़ किया जाता है इसके साथ में शुड का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे ही वर्क्स हार्ड, चाहे कोई भी टेंस हो इधर, ठीक है, मेन क्लोज में लास्ट ही शुड फेल। ऐसे ही शी वर्कड केयरफुली, ये पास्ट का है, लास्ट शी शुड स्लिप, तो ये शुड के लेस्ट के साथ हमेशा यूज़ किया जाता है। उसके बाद एज इफ़ और एज दो में क्या होता है, सपोजिशन शो करते हैं ये दोनों, हम किसी चीज़ की सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या रूल होता है कि मेन क्लोज तो इसकी प्रेजेंट में रहेगी, लेकिन सबऑर्डिनेट इसकी पास्ट में जाएगी। जैसे ही टॉक्स, वो ऐसे बोलता है एज इफ़ ही वर ए किंग, कि वो राजा था, जैसे कि वो राजा था। शी बिहेव्स, ये तो प्रेजेंट में है, एज दो शी वर मैड, ये पास्ट में आ गया, ठीक है। तो एज इफ एज दो वाले में भी ये होता है कि मेन तो प्रेजेंट में आता है, लेकिन जिसका जो सबऑर्डिनेट होता है ये पास्ट में जाता है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे वर का यूज़ किया है ही के साथ, तो वर का यूज़ कब होता है, जब हम कोई अनरियल सिचुएशन या सपोज करते हैं तो हम ही शी इट के साथ में वर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।